चलिए बेटा, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 34। इस वर्कशीट को करने से पहले मैं एक टेबल आपके साथ शेयर कर रही हूँ और हम इस टेबल को आज रिवाइज भी करेंगे। अब जब मैं इस टेबल को देख रही हूँ बेटा, आप देखिए ज़रा, ये मेरी टेबल है। मैं इस टेबल को एक बार आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। देखिए बेटा, ये टेबल आपको याद करनी बहुत ज़रूरी है। इस टेबल को कैसे बनाया जाता है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। अगर आप कोई कहे मेरे को तो इतनी लंबी टेबल याद ही नहीं होगी, तो आपको इतना लंबी टेबल याद नहीं करनी है। आपको सिर्फ ये फर्स्ट लाइन लर्न करनी है। ये क्या है? पहली बात, इस टेबल को बनाने का रूल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 और 90। बस ये सिर्फ 5 एंगल हैं जिनके लिए ये टेबल बनती है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, अब एक तरफ आप लिख लेंगे साइन कॉस टेन। साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर, यानी कि साइन 0 डिग्री 0 होता है। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। हमारा को ये याद करना है बस। अगर हमें ये याद हो गया तो जब कॉस के लिए लिखना है तो यही टेबल रिवर्स हो जाएगी। पहले 1 आ जाएगा, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। टैन थीटा, टैन थीटा होता क्या है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। वैसे अगर हम P और H के टर्म्स में कहें तो टैन थीटा होता है P/B, साइन थीटा होता है P/H और कॉस थीटा होता है B/H। तो टैन थीटा है क्या? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यानी कि साइन अपॉन में कॉस, यानी कि टैन 0 की वैल्यू क्या होगी? साइन 0 अपॉन में कॉस 0, यानी कि 0 अपॉन में 1, जो कि होता है 0। इन दोनों को डिवाइड करिए, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करें, 1 आता है। √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये √3 आता है। 1 अपॉन में 0, अगर डिवीजन में 0 होता है तो वो नंबर हमारा नॉट डिफाइंड होता है, उसके लिए हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड। अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉट थीटा पे। कॉट थीटा है क्या? कॉट थीटा होता है हमारा टैन थीटा का उल्टा, यानी कि 1/tan थीटा। अगर मैं P और B की टर्म्स में कहूँ तो ये होता है B अपॉन में P। तो कॉट थीटा है क्या? टैन थीटा का उल्टा है। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0, जो कि नॉट डिफाइंड है। 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा? √3। 1 का उल्टा 1/1, जो कि 1 ही है। √3 का उल्टा 1/√3। नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। नॉट डिफाइंड क्या था? 1/0, तो ये क्या हो गया? 0। इसको आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, यानी कि 0 अपॉन में 1, यानी कि 0। मैं लिख भी रही हूँ, कॉट थीटा होता क्या है? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, यानी कि 1 अपॉन में टैन थीटा। तो कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाए, ये हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। आगे आप देखेंगे तो ये सब फॉर्मूलेज आपके यूज होंगे। सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन में कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा का उल्टा। अगर मैं P, H और B की टर्म्स में बात करूं तो सेक थीटा क्या है? कॉस थीटा का उल्टा, यानी कि H अपॉन में B। तो वैल्यूज फिर रिवर्स हो जाएंगी। कॉस का उल्टा 1 का उल्टा 1, 1 अपॉन में 1, वो भी 1 ही होता है। √3/2 का रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, 2/√3। 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 को करेंगे तो 2। 0 का उल्टा यानी कि 1/0, जो कि नॉट डिफाइंड आ गया। कॉसेक थीटा क्या होता है? वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा। P और H में कहें तो H अपॉन में P। तो करिए, 0 का उल्टा 0/1 का उल्टा 1 अपॉन में 0, जो कि नॉट डिफाइंड है। 1/2 का रिवर्स 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2 अपॉन में √3 और 1 का उल्टा 1/1, जो कि 1 ही है। तो इस टेबल को बनाने के लिए हमें कुछ रटना नहीं है, कुछ याद नहीं करना है। हमें सिर्फ ये पहली लाइन यानी कि साइन की वैल्यूज लर्न करनी है, बाकी हमारी बनती चली जाएंगी। अगर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आता है और आपको लगता है किसी बच्चे को कि मुझे तो ये टेबल याद ही नहीं हो रही है, तो उसको याद करने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पर फटाफट से 2 मिनट में इस टेबल को बना भी सकता है। तो हमें ये टेबल क्लियर हो गई, हमारे पास अब एक टेबल आ गई है। अब मैं आगे चलूंगी। चलिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन है वो हमारी टेबल की सहायता से ही होगा। देखिए,
क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में हमें? इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है पहले में साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। साइन 60 डिग्री देखिए कैसे देखते हैं, ये रहा साइन और ये रहा 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? √3/2, तो यहाँ लिख देंगे √3/2। कॉस 30 डिग्री वो कितना है? वो भी हमारा है √3/2, फिर है प्लस का साइन लगाया। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/2, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? वो भी है हमारी 1/2। तो बेटा √3 इंटू √3 हो गया हमारा 3, और 2 इंटू 2 हो गया हमारा 4, प्लस 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4, एलसीएम आएगा 4, ऊपर आएगा ये 3 + 1 जो कि होता है 4, 4/4 कट के कितना आंसर आ गया? 1 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी ट्राइंगल ए बी सी की बात हो रही है। अब यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। ए बी सी एंगल बी हमारा 90 डिग्री मैंने बना दिया। जो भी क्वेश्चन आए ना, सबसे पहला काम करें फिगर बनाने की। ए बी वो है 5 सेंटीमीटर, एंगल ए सी बी ये एंगल हुआ, ये दे रखा है 30 डिग्री। अब वो हमसे पूछ रहा है डिटरमिन द लेंथ ऑफ द साइड्स बी सी एंड ए सी, मीन्स हमें ये जो साइड्स हैं बी सी और ए सी, इन दोनों की लेंथ निकालनी है। ठीक, तो वो कैसे निकलेगी देखिए। उसको निकालने के लिए भाई अगर ये एंगल है, हमेशा ध्यान रखिए जो भी एंगल हमें दिया गया है, अगर हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो इस एंगल के सामने वाली भुजा अपोजिट साइड हमारी पी कहलाएगी। 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है वो एच कहलाएगी, और जो तीसरी साइड बची है वो बी कहलाएगी। क्योंकि यहाँ ये एंगल था तो इस एंगल के सामने वाली साइड पी कहलाएगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस भी एंगल को आप कंसीडर कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड जो होगी वो पी कहलाएगी, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है वो एच कहलाएगी, यानी कि हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, और जो तीसरी भुजा बचती है वो आपकी बेस यानी कि बी कहलाएगी। अब ये आने के बाद अब देखें तो 30 डिग्री मुझे पता है। अब मुझे पता है साइन थीटा होता क्या है? P/H। ठीक, अब थीटा यहाँ पे है 30 डिग्री, P क्या है 5, H क्या है AC। साइन 30 डिग्री, अगेन 30 डिग्री पूछा तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, मैंने रख दी 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC कितना आ गया? 2 × 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं। अब मुझे ये बेस चाहिए, ठीक है ना, और H मेरे पास आ गया है, मैं वो भी ले सकती हूँ। P और B का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, वो हमारे जो मन में आए हम वो कर सकते हैं। चलिए मैं B और H का इस्तेमाल करती हूँ। कॉस थीटा होता है B/H। ठीक, और थीटा है यहाँ पर 30 डिग्री, B क्या है PC, H क्या है AC। कॉस 30 डिग्री देखें, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? √3/2। BC मुझे निकालना है, मुझे मालूम नहीं है। AC की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, वो 10 आई थी, ये कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BC कितना आ गया? 5√3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मेरे पास BC की वैल्यू भी आ गई और AC की वैल्यू भी आ गई। ये रही मेरी AC की वैल्यू और ये रही मेरी BC की वैल्यू। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। देखिए बेटा, यहां पर मुझे कुछ क्वेश्चन ना घुमा कर दे रखा है। क्या दे रखा है उसने कि tan A + B मेरा √3 है, और साथ ही दे दिया tan A - B मेरा 1/√3 है। ये दो चीजें उन्होंने मुझे दे दी। ठीक है, अब जरा मुझे एक बात बताओ, tan की वैल्यू, ये एंगल है, कुछ समझ नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं, इसे थीटा मान लो। ये A + B नाम से कंफ्यूज कर रहा है हमें। चलिए अब बताओ tan थीटा √3 कब होता है, कौन सी वैल्यू के लिए होता है? चलिए नहीं, वो भी याद नहीं है तो चलिए अपनी टेबल को देखते हैं। tan की वैल्यू √3 कब होती है? 60 डिग्री पर, यानी कि tan की वैल्यू
√3 कब थी? जब ये जो एंगल है मेरा ये कितना था? 60 डिग्री। यानी कि ये कब पॉसिबल है? जब a प्लस बी क्या है? 60 डिग्री। इसी तरह से tan की वैल्यू 1/√3 कब है? tan की वैल्यू 1/√3 कब है? 30 डिग्री पर। यानी कि ये जो है ये थीटा यहाँ पर जो है a माइनस बी, ये कब होगा? ये tan थीटा 1/√3 कब होगा? जब ये जो थीटा है यानी कि a माइनस बी, ये होगा हमारा 30 डिग्री। यहाँ से देखें तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, नंबर 1 एंड नंबर 2। इन्हें सॉल्व करना है, जो कि हम पहले भी मेथड सीख चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, प्लस बी है ये माइनस बी है तो कट गया, a प्लस ए हो गया 2a, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो गया 90 डिग्री, ये 2 यहाँ से कट जाएगा 45 डिग्री, तो a आ गया हमारा 45 डिग्री। a प्लस बी कितना था? 60 डिग्री, a है हमारा 45 डिग्री, तो b कितना हो जाएगा? 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी कि 15 डिग्री। आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही वैल्यूज, जैसी वैल्यूज का क्वेश्चन है समझ लीजिए आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही सही, बस टेबल सही होनी चाहिए। चलिए हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री कब है? 1/2। वेरी गुड, देन प्लस का साइन था लगा दिया। tan 45 डिग्री वैल्यू क्या है? tan 45 डिग्री क्या आ रहा है? 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस cosec 60, ये रहा cosec और ये रहा 60 और वैल्यू है 2/√3। इसके बाद sec 30 डिग्री, ये रहा मेरा sec और ये रहा 30 डिग्री, वैल्यू है 2/√3 प्लस cos 60, ये रहा cos ये रहा 60, वैल्यू है 1/2। cot 45 कितना है? 1। अच्छा एक चीज और जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, कई जगह ना बच्चे tan खाली लिख देंगे, tan इज इक्वल टू √3। ये tan इज इक्वल टू √3 कुछ नहीं है, tan की वैल्यू किसी एंगल पर बेटा √3 है, तो वो जो एंगल है उसे थीटा नाम दें, अल्फा नाम दें, बीटा नाम दें, कुछ भी नाम होता है। जैसे यहाँ पर a प्लस बी नाम है तो कुछ ना कुछ होगा, तो आप खाली tan इज इक्वल टू √3 इस तरह से कोई क्वेश्चन नहीं होता, कोई tan √3 नहीं होता, देयर इज नथिंग। tan जो वैल्यू है टेंजेंट, ये किसी एंगल के लिए होता है, तो एंगल बच्चे नहीं लगाते हैं, एंगल जरूर लगाना है सब बच्चों को, उसके मार्क्स कट जाएंगे, वो कोई मीनिंगलेस चीज बन जाती है अदरवाइज। चलिए देखिए अब हमारा ये वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारी सिंपल मैथमेटिक्स है जो कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं, एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है। यहाँ कुछ नहीं है नीचे, तो हमने क्या मान लिया? 1 है। 2 और √3 का एलसीएम आता है 2√3। चलिए देखिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2√3 है, √3 को 1 से किया √3, 1 को 2√3 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2√3 आएगा, 2√3 को 1 से करेंगे 2√3, √3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2√3 आए 2 से, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया डिवाइडेड बाई, अगेन यहाँ पर भी एलसीएम आ रहा है 2√3, देन √3 2 2 ज़ा 4, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2√3 आए √3 से, √3 को 1 से किया √3 एंड देन 2√3, ये सेम था कट गया, तो हमारे पास आ गया √3 प्लस 2√3, तो कितने √3 हैं? 3√3 माइनस 4, 3 प्लस √3 कितने √3 हैं? 3√3 प्लस 4। अब इसमें हम रैशनलाइजेशन एक बार और सीख लेते हैं। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं? जो भी डिनोमिनेटर है अगर वही रूट में टर्म्स है तो हम क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन, और जो टर्म्स को प्लस या माइनस जो भी साइन होता है उससे अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हैं। यहाँ प्लस है तो हम माइनस वाला साइन लेके करेंगे। ये सेम टर्म्स है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, और ये है a प्लस बी, a माइनस बी, जो कि होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का 3 माइनस 4 का स्क्वायर है 16। अब देखें ऐसा आ गया,
यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, 4 का स्क्वायर 16, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 और ये √3, 9 3 ज़ा 27 माइनस 16, 9 3 ज़ा 27 प्लस 16 माइनस 24 √3, 27 में से 16 माइनस करेंगे कितना आएगा 11। तो आंसर हमारा क्या बन गया 27 प्लस 16 43 माइनस 24 √3 डिवाइडेड बाई 11। तो ये हो गया हमारा सॉल्व करके आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें चूज द करेक्ट, कोई जो भी इनमें से आंसर सही है, टिक करने वाले क्वेश्चन आते हैं ना आपके पेपर में 1 नंबर में, ये वो क्वेश्चन है उस टाइप का। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, क्या क्वेश्चन है जरा एक बार दोबारा देखते हैं इसे ध्यान से। 2 अब आई फिर वैल्यू tan 30 डिग्री, देखिए tan ये रहा 30 डिग्री ये रहा, tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3। तो जहां जहां tan 30 डिग्री है वहां हम रख देंगे 1/√3 और ये स्क्वायर था तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया 2 में √3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 1 इज 2 में 3। ये ऊपर जाएगा रिवर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, √3 से 3 कटेगा तो √3। तो आपका आंसर है √3। अब √3 की वैल्यू कब है, cos 60 की वैल्यू √3 है नहीं है, cos 60 की वैल्यू तो 1/2, ये ऑप्शन नहीं है। sin 60 की वैल्यू है वो भी नहीं है। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 है। इसका मतलब मेरा आंसर जो करेक्ट है वो क्या है tan 60 डिग्री। तो इस टाइप से बेटा आप क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते रहिए। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है। अगर आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो जाएगा। थैंक यू बेटा।